अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्लास 10 में ओम्स लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो उसको देखते हैं। लॉन्ग आंसर में आ सकता है और इस कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपको जो है थोड़ी देर में समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहले डेफिनेशन तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ओम्स लॉ का डेफिनेशन है, हाँ, द करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन इन इट्स एंड। यानी करंट जो पास हो रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस से जो है बराबर है बोल के बताना। यानी आपका करंट को आप डिनोट करते हैं आई से, तो करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस से प्रोपोर्शनल है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट कम होगा। ये डेफिनेशन का मतलब यही है कि द करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड। कौन से भी कंडक्टर होगा तो उसके एंड्स पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो इसलिए सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो गया। कंडीशन क्या है? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, कि आप जब भी ये मेजर करेंगे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो चलो बच्चों, अब ओम्स लॉ की जो लैब एक्टिविटी है या एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं जो लॉन्ग आंसर में आता है। तो पहले डायग्राम को देख लें, ठीक है, डायग्राम में देख लें और इस डायग्राम की बुनियाद पर आप पूरे पॉइंट्स लिखेंगे। तो पहली चीज क्या है, देखिए, करंट कनेक्ट द सर्किट। ऐसा आपको सर्किट बनाना है, तो अरेंज द सर्किट एज शोन इन फिगर। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो है एक आयरन स्पोक लगा रहे हैं और यहाँ पर जो है इसके ये एंड्स पे जो है वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करने के लिए यहाँ वोल्ट मीटर यूज किए हैं और यहाँ रस्से में जो है एक एमीटर लगाए हैं और यहाँ पर शेल लगाए हैं और ये की है यानी स्विच है। ये चीज आपको सेंटेंसेस में लिखना है। तो मैं सेंटेंस लिखा जो है, सोल्डर कंडक्टिंग वायर्स टू एंड्स ऑफ द आयरन स्पोक। यानी ये वायर को जो है हमने सोल्डर कर दिया आयरन स्पोक को, ठीक है। फिर नोट द रीडिंग, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक छोड़ दें, ऑफ करंट यूजिंग एमीटर। एमीटर से करंट की रीडिंग मालूम कर लीजिए और वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है। करंट किससे मालूम करते हैं। नाउ कनेक्ट 2 शेल्स। पहले हम एक शेल ले लेंगे, फिर 2 शेल ले लेंगे। हम क्या करें, 2 शेल लिए और रीडिंग्स मालूम करें। यानी कौन से रीडिंग्स मालूम करें, आप रीडिंग्स मालूम करें वोल्टेज की, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज कहते हैं, और करंट की यानी आई की, ठीक है। आपने 2 शेल लगाए और रीडिंग मालूम कर ली, कुछ XYZ आपको रीडिंग आ गई। अब क्या करना है, रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट विद 3, 4, 5, 6 शेल्स। रिपीट द अबव प्रोसीजर विद 3 शेल्स। यहाँ 1, 2 लगाए थे, अब 3 लगाइए। 3 लगाए तो कुछ वैल्यू आई, फिर 4 लगाइए, 4 लगाए तो कुछ वैल्यू आई, फिर 5 लगाइए, 5 लगाए तो आपको कुछ वैल्यू आई। फिर आपको करना क्या है, आपको V/I मालूम करना है। यानी डिफरेंस ऑफ इन तमाम का क्या करना है, आपको V/I मालूम करना है। रिकॉर्ड पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इन ईच केस, अभी बता दिया। फाइंड V/I, इन दोनों को डिवाइड करें तो आपको कुछ वैल्यू आई X, इन दोनों को भी डिवाइड करें तो आपको वैल्यू आई X, इन दोनों को भी डिवाइड करें तो आपको वैल्यू आई X। तो इसका मतलब ये है कि वी कंक्लूड दैट द PD यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द आयरन स्पोक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू इट। यानी जो ओम्स लॉ है वो वैलिड हो गया। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और इसको दूसरे अल्फाज में कहते हैं V/I इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये आपका ओम्स लॉ है। ये वी कंक्लूड दैट को आप अलग से कंक्लूजन बोलकर भी लिख सकते हैं। ये आपका बच्चों ओम्स लॉ मुकम्मल हो गया। बिल्कुल आसान है, 4 मार्क्स हाथ से नहीं जाना, 4 मिनट में हो गया है। एक बार सुन लें, डायग्राम की प्रैक्टिस कर लें, बात खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह।